पंचायतों में जो वार्ड है, ग्राम पंचायत तक भी मैं सोचता हूं हमारे पास और चयन की क्या प्रक्रिया हो सकती है, इस पर भी लोगों के सुझाव लिए जाएंगे। इस पर भी ये पूछा जाएगा कि और क्या हो सकता है। अगर हम किसी और अच्छी दिशा में बढ़ सकें तो बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि पंचायतों में स्थानीय छोटे स्तर पर गुप्त मतदान से परेशानियां भी बढ़ी। पंचायत महासम्मेलन के पहले प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का कल ही एक बयान आया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वे उनकी सरकार सर्वे करवा रही है और हमारा प्रयास होगा कि पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव न करवा के सीधे मनोनयन किया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के सबसे निचले पायदान को नष्ट करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है और भारतीय जनता पार्टी का शुरू से यह चरित्र रहा है कि वह लोकतंत्र पे प्रहार करते रही है। अब पंचायती राज संस्थाओं को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, जहां से लोकतंत्र पुष्पित और पल्लवित होता है, वहीं पे ही इसके दमन का प्रयास किया जा रहा है। मैं नहीं मानता हूं कि लोकतंत्र सिर्फ गुप्त मतदान के माध्यम से निकलता है, ऐसा नहीं है। अन्य माध्यम भी हो सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हम सबको मिलकर के सोचना चाहिए, क्योंकि मैं पंचायती राज से आया हूं, मैंने पंचायती राज के चुनाव लड़े, मैं पंचायत में काम किया हूं और इसलिए आपके सामने और समाज के सामने ये विषय कह रहा हूं। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी डूबती हुई नाव है, जो समझदार है उस डूबते हुए इस नाव से कूद रहे हैं। गुप्त मतदान जब होता है तो क्या बात होती है आगे। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है एक बड़े प्रयोग पर छिड़ी बहस को लेकर। जी हां, इस समय छत्तीसगढ़ में एक नई बहस छिड़ गई है, क्योंकि पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने एक बड़ा संकेत देकर पंचायतों को नए प्रयोग में ढालने की कोशिश करने की बात कही है। वो नया प्रयोग क्या है? वो नया प्रयोग है कि छत्तीसगढ़ में जितनी पंचायतें हैं वहां पर चुनाव नहीं, चयन हो। चयन के लिए क्या विकल्प हो सकते हैं, कैसे लोगों को बिना चुनाव के चुना जा सकता है, इस पर अब सरकार सुझाव ले रही है और सुझाव के बाद एक अगर मत बनेगा तो इसे कानून में बदलाव के रूप में हमें छत्तीसगढ़ में देखने को भी मिल सकता है। ऐसे में ये प्रयोग है या संयोग है, इसी पर आज हम बात करेंगे और जानेंगे क्या है इसके राजनीतिक पहलू और इसका छत्तीसगढ़ में क्या असर होगा। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरी चर्चा में राजनीतिक नजरिया रखने के लिए वरिष्ठ पत्रकार के रूप में अनिरुद्ध दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ भाजपा का पक्ष रखने के लिए राहुल टिकरिया जी जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत करते हैं आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ राजनांदगांव से जुड़े हुए हैं रुपेश दुबे जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। तो तीनों मेहमानों का स्वागत है। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में एक नई पहल हो रही है और इस नई पहल के तहत कोशिश ये है कि पंचायतों में चुनाव नहीं, चयन हो। तो ये प्रक्रिया क्या आगे बढ़ सकती है, इसमें किस तरीके के पेच है और इसके पीछे की मंशा क्या है, पहले बीजेपी से जान लेते हैं। राहुल टिकरिया जी हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल जी, ये आपने सुना बयान विजय शर्मा जी का, वो कह रहे हैं कि इस तरीके की जो पहल है वो कर सकते हैं, इसमें सुझाव लेना चाहिए। इसके पीछे क्या सोच है? पंचायती राज चुनाव हो रहा है, इसमें गलत तो कुछ नहीं अब तक होता रहा है, अब अचानक इसे बदलने की बात क्यों आ रही है? नमस्कार, जय जोहार। देखो, आज सबसे बड़ी बात एक हमारे सरकार के पहल हुई कि महापंचायत के बुलावा करेगी। अब वो महापंचायत में पूरा प्रदेश भर के 11,000 पंचायत के सरपंच और उप सरपंच, साथ में जो पंचायत से जुड़े हुए जते कर्मचारी है वहू मन आइस। ओकर अलावा मैं बता देता हूँ, जिला पंचायत के समस्त सदस्य मन और जनपद के समस्त जो सदस्य मन है ओकर मन के आज बुलावा रही से महापंचायत में। और महापंचायत में जो भीड़ जनप्रतिनिधि मन के उमड़े रही से वो अपन आप में एक ऐतिहासिक रही से। और ये जो महापंचायत रही से ओकर एक ही उद्देश्य रही से कि हम पंचायत प्रतिनिधि मन से सुझाव लेवन,
ओकर नाम से 5 ठोक सुझाव डेस्क लगाए गए रही से और वो डेस्क में जौन भी जनप्रतिनिधि मन के सुझाव रही से वो ला मन हा सौंपत रही से। स्वयं विजय शर्मा जी हा जौन प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी है और पंचायती मंत्री है, वो स्वयं जनता मन के बीच में आधा घंटा घूमी से और जन प्रतिनिधि मन ला जौन भी सुझाव देना रही से वो दी से। तो जाहिर सी बात है विजय शर्मा जी हा अभी मैं बयान देखत रहे हूं, वो बयान में कोनो भी प्रकार के नियम लगाए के बात नहीं करते। वो कहा थे कि पंचायती राज के जो प्रतिनिधि मन है ओकर मन से जो सुझाव आई ओमा अमल करे की आवश्यकता है, ओमा हमला चर्चा करके निष्कर्ष निकाले की आवश्यकता है। काबर की विजय शर्मा जी स्वयं आज भी जिला पंचायत कवर्धा के वो सभापति है, तो जाहिर सी बात है वो पंचायती चुनाव लड़े हैं, पंचायती त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि रहे हैं, ओकर सदस्य रहे हैं। तो ओला स्वयं ये समझ है कि पंचायती मन में का सुधार की आवश्यकता है, पंचायती राज में का नया करे की आवश्यकता है। तो जाहिर सी बात है ये कोनो भी प्रकार के लोकतंत्र की हत्या के विषय नहीं है। पंचायती प्रतिनिधि मन के द्वारा ही जो सुझाव आई ओमा चर्चा करे जाही, निष्कर्ष निकाले जाही। ठीक है, निष्कर्ष निकाले जाही। कुछ प्रयोग के जरूरत हमेशा बने रहते, परिवर्तन होने से भी कई बार फायदा होता है, इसलिए ये प्रयोग जो है वो किया जा रहा है। कितना सफल होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन कांग्रेस को इस पर आपत्ति है। क्या आपत्ति है जान लेते हैं रुपेश दुबे जी से। दुबे जी, ये प्रयोग अभी अमली जामा इसने नहीं पहना है, अभी तो ये प्रारंभिक स्तर पर केवल सोच के स्तर पर है, अभी सोचा गया है। सुझाव आएंगे, होगा कि नहीं होगा इस पर बहस होगी, उसके बाद कानून बनेगा, कानून में भी बहस करने का मौका विधानसभा में आप लोगों को मिलेगा, उसके बाद ये अडॉप्ट हो पाएगा। बहुत लंबी प्रक्रिया है, तो क्यों इसमें आपत्ति कांग्रेस कर रही है? मोहन भाई नमस्कार। जब से भाजपा जब भी भाजपा सत्तासीन होती है तो लोकतंत्र की हत्या भाजपा के लिए सामान्य बात है। अब देखिए, भारत की आत्मा ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है और ग्रामीण क्षेत्र की निर्वाचित जन पंचायत है। ग्राम स्वराज अभियान की परिकल्पना जो महात्मा गांधी ने रची थी वो आज फलीभूत है, और ऐसी स्थिति में उस संस्थाओं को भी, उस निर्वाचन प्रक्रिया को भी समाप्त करने की साजिश भाजपा के द्वारा की जा रही है। भारत देश के संविधान में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार और जिस प्रकार से अपनी कुमंसा जाहिर करते हुए एक साजिश रच रही है कि पंचायत स्तर पर भी कोई जनप्रतिनिधि ना हो, आम जनता, ग्रामीण जनता अपने नेता का चयन ना कर सके, ये भाजपा की साजिश है। और सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह है कि अब तो माननीय उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी को एक नया नाम देना चाहिए, चुप मुख्यमंत्री, और पलटू राम है वो लगातार केंद्र सरकार के भाजपा के द्वारा चुनाव के पहले किसानों का कर्जा माफ करने की बात कही, उसके बाद से पलट गए। महतारी वंदन योजना में कलेक्टर की पत्नी को महतारी वंदन योजना का लाभ देना, अपनी स्वयं की पत्नी को महतारी वंदन लाभ देने की बात की, उससे पलट गए। और ये भविष्य में ये पंचायती राज में जो उनकी साजिश है, कुमंसा है, उससे भी पलट जाएंगे। तो ये विजय शर्मा जी पलटू मंत्री हो गए हैं। और ऐसी स्थिति में देखिए, ये भारत देश की व्यवस्था है, भारतीय संविधान की व्यवस्था है। छत्तीसगढ़ सरकार से पंचायती राज व्यवस्था नहीं बदल जाएगी, लेकिन इनकी महात्मा गांधी की जो परिकल्पना थी, ये पहले भी मनरेगा को स्मारक बोलते थे, महात्मा गांधी जी को मानते नहीं थे, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन में महात्मा गांधी के शरण में जाना पड़ा। और भारत देश महात्मा गांधी के विचारों का देश है। ये भाजपा की कुमंसा कभी फलीभूत नहीं होगी। क्या लगता है, क्या मंशा हो सकती है इसके पीछे? क्या फायदा है? राजनीतिक लाभ तो है नहीं, विरोध हो जाएगा, बल्कि क्या सोच होगी? आप लोगों को क्या लगता है, नुकसान होगा कांग्रेस को इससे? मोहन जी, ये कांग्रेस और भाजपा का नुकसान की बात नहीं है। ये ग्राम स्वराज अभियान की परिकल्पना, ग्रामीण स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर जो पंचायती शुरू से बोलते हैं, कोई निर्णय करना है पंच निर्णय कर लो, माने आप जो ग्राम पंचायत को भी समाप्त करने की जो ये बात कर रहे हैं, ये भाजपा नेतृत्व हीन करना चाहती है। जिस प्रकार से इन्होंने कॉलेजों में चुनाव कराना बंद कर दिया था और उसके बाद 15 साल चुनाव नहीं कराए, नए युवा नेतृत्व उभर कर सामने नहीं आए, वो स्थिति ये ग्रामीण क्षेत्र में करना चाहते हैं। ग्राम में राहुल टिकैत जी खुद जिला पंचायत सदस्य हैं। बताइए, चुनाव नहीं होगा तो क्या ये अपने जनता के बीच में जाकर के चुनाव लड़ लेंगे? सफल नेतृत्व करता होंगे अपने क्षेत्र में। वार्ड स्तर पे जो चुनाव होते हैं, जैसे पंच के चुनाव, 100-200 वोटर के बीच चुनाव होना, वो उनका कहना है कि राजनीतिक वैमनस्यता फैलती है, विवाद होता है, इसलिए चुनाव नहीं होना चाहिए। क्या सही है?
बड़ी जब अजीब विडंबना है, कुतर्क भी शर्मा जाएगा विजय शर्मा जी के इस बयान से। इतना कुतर्क करना, भाई चाहे 2 हो चाहे 5 हो, 11 लोगों की भी सदस्य है तो वहां भी निर्वाचन की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। और लोकतंत्र में सर्वश्रेष्ठ निर्वाचन पद्धति है, निर्वाचन प्रक्रिया है। और लेकिन इनके कार्यकाल में देखिए, अभी लोकसभा के चुनाव सर पर है और 2 चुनाव आयुक्त ने अपना पद त्याग दिया है। ये भाजपा की सोची समझी साजिश है। और चुनाव निर्वाचन आयोग के आयुक्तों को भी नियुक्ति में जिस प्रकार से इन्होंने अपने हाथ में प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल के द्वारा करने की बात की जा चुकी है, उसी परिप्रेक्ष्य में ये छत्तीसगढ़ की सरकार ग्रामीण निर्वाचन है, ग्रामीण नेतृत्व है, उसके आत्मा को कचोटने के लिए साजिश कर रहे हैं। चलिए, ये इस तरीके के नजरिए सामने आए हैं। एक पहल जरूर हुई है, लेकिन इस पहल का विरोध भी हो रहा है और कांग्रेस पुरजोर विरोध के संकेत दे चुकी है। अनिरुद्ध दुबे जी की ओर चलते हैं। दुबे जी, राजीव गांधी ने जब पंचायती राज की कल्पना की थी और उसके बाद से ये लगातार अडॉप्ट किया जाता रहा है, लेकिन अब इसमें बदलाव, इसके पीछे की मंशा भले खर्च में कटौती करना हो, लोगों को राजनीतिक विवाद से बचाना हो, लेकिन क्या ये प्रयोग सफल हो पाएगा या इस तरीके के प्रयोग के कुछ नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं? ये बहुत अच्छा किया मोहन जी आपने कि राजीव गांधी जी का उल्लेख किया, क्योंकि रुपेश दुबे जी ने अभी जो महात्मा गांधी का उल्लेख किया कि महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज का सपना देखा था, और राहुल गांधी जी ने भी निश्चित रूप से पंचायती राज का सपना देखा था। और हर सरकार अपने स्तर पे काम करने की कोशिश करती है। आज का विषय मोहन जी आपने रखा है प्रयोग एवं संयोग। तो ये प्रयोग शब्द जो है बहुत मुनासिब है, और मैं प्रयोग शब्द को ही लेके मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, आज तो मतलब दोनों भाइयों के बीच आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, दोनों पार्टी के हमारे साथियों के बीच में। लेकिन एक गौर करने लायक बात है कि जब ये महापौर का चुनाव जो सीधे हुआ करता था, कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार ने पूरा सिस्टम बदल दिया, और यह हुआ कि जब प्रत्यक्ष जो पब्लिक के बीच से चुनाव होता था उसको अप्रत्यक्ष रूप से पार्षदों के बीच चुनाव कर दिया। आज जो है इस अप्रत्यक्ष चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में जो है बहुत उंगली उठी है और अब तक उठती आ रही है, और लोग बोलते हैं कि इसका खामियाजा भी जो है पार्टी को भुगतना पड़ा, कांग्रेस को, ऐसी चर्चा होती है। अब हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जब ये रेत वाला मुद्दा सदन में अभी उठा था, मतलब रेत की जो है काला बाजारी है, स्मगलिंग, जो भी अभी विधानसभा का बजट सत्र था, तो उसमें एक बात ये भी आई थी कि जो ये सब जो अधिकार पूर्व में जो पंचायतों को होता था, वहां से बात उठती थी, वहां पे चीजें तय होती थी, वैसा कर देना चाहिए। इससे ये पता चलता है मोहन जी की पंचायत की अहमियत क्या होती है। यदि पंचायत की अहमियत है तो आप पंचायती राज जो है उसका सिस्टम चलने दो। और दूसरी बात, विजय शर्मा जी बहुत डाउन टू अर्थ व्यक्ति हैं, बहुत सारे लोगों से प्रभावित हैं, और निश्चित में प्रभावित करने की उनमें क्षमता है, उससे मैं इनकार नहीं करता। लेकिन वो खुद जो पंचायत की राजनीति से जुड़े रहे, वहां से उभरे और आज इस मुकाम तक पहुंचे, तो वो अगर कहीं बदलाव ला रहे हैं या कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो विस्तार से कहीं प्रकाश डालते तो चीजें समझ में आती। इस पे प्रश्नवाचक चिन्ह कायम है। मतलब ये कि विषय तो ये भी आज हो सकता था कि प्रयोग या प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ये जो है प्रश्नवाचक चिन्ह की स्थिति नहीं होना चाहिए। अगर कहीं कुछ आप करने जा रहे हैं, हो या ना हो एक अलग बात है, लेकिन क्लियर करें कि आखिर इसकी जरूरत क्यों है। ठीक है, इसको क्लियर करने की जरूरत है, लेकिन अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन संकेतों के जरिए जो बातें निकल के आई उससे ये साफ लगता है कि जो छोटे चुनाव हैं, खास तौर पर जो पंच के चुनाव हैं, उसके बाद सरपंच का चुनाव है, इन दोनों चुनावों को शायद बदलने या उसके पैटर्न को बदलने पर विचार चल रहा है। इसके पीछे की मंशा ये हो सकती है कि मनोनीत किए जाएं लोग, और मनोनीत जब किए जाएंगे तो सरकार में जो बैठे हैं उनकी चल सकती है, तो विपक्ष को नुकसान भी हो सकता है। एक एक करके फिर से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राहुल जी, आप खुद पंचायत में प्रतिनिधि रहे हैं, इस तरीके के प्रयोग को कितना सफल मानते हैं? क्या इसका कोई लाभ भी मिल पाएगा या विवाद और बढ़ेगा? बिल्कुल मोहन जी, मैं बता दूं कि मैं स्वयं जिला पंचायत का सदस्य हूं, सभापति हूं बेमेतरा तरह से, और त्रिस्तरीय पंचायत का हिस्सा हूं। स्वयं जो डिप्टी सीएम है विजय शर्मा जी, वो अभी भी जिला पंचायत कवर्धा के वो जिला पंचायत के सभापति हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर वो कुछ सोच रहे हैं, कुछ परिवर्तन की आवश्यकता उनको लग रही है, तो इसमें किसी भी प्रकार से परहेज नहीं किया जा सकता। और रही बात, उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये सुझाव पर डिपेंड करता है
चूंकि मैंने बताया कि आज भी जो महापंचायत हुआ वहां पर सुझाव के लिए डेस्क लगाए गए थे और सुझाव लिए गए हैं पंचायत प्रतिनिधियों से, तो उनके द्वारा अगर कोई सुझाव आता है तो उस पर निष्कर्ष निकाला जाएगा और उस पर चिंतन किया जाएगा। ये किसी भी प्रकार से लोकतंत्र की हत्या वाला विषय नहीं है। जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आती है लोकतंत्र की हत्या की जाती है, कॉलेज का चुनाव हमने बंद किया। अरे भाई, हमने अगर कॉलेज का चुनाव बंद किया तो 5 साल आपकी सरकार थी, क्या आपने चुनाव कराया? नहीं कराया। दूसरी बात, अभी वरिष्ठ पत्रकार जी ने स्पष्ट किया कि इन्होंने किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की। जो पालिका और नगर पंचायतों में जो प्रत्यक्ष चुनाव होता था उसे इन्होंने अपने लोगों को बैठाने के लिए अप्रत्यक्ष किया ताकि पार्षदों की खरीद फरोख्त की जा सके। और दूसरी बात मैं विषय बता दूं, किसानों का भी हत्या, जो लोकतंत्र का एक केंद्र होता है, जिला सहकारी जो केंद्र होता है जहां पर लोग सोसाइटी के माध्यम से धान खरीदी और बिक्री करते हैं, वहां पर इन्होंने चुनाव 5 साल नहीं कराए, अपने कार्यकर्ताओं को, किसानों को थोप दिया, वहां पर अध्यक्ष बना दिया। तो ये कौन से कांग्रेस के साथी कहते हैं कि हम लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं? लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस के साथियों ने किया बैठा है। हम तो सिर्फ और सिर्फ पंचायती प्रतिनिधियों से सुझाव मंगा रहे हैं, उसमें अगर कुछ आवश्यक होगा तो मंथन किया जाएगा, उस पर निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, चलिए मंथन किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस के दामन में भी दाग हैं, ये बताकर बीजेपी अब अपने ऊपर उठ रही उंगलियों को एक तरीके से मोड़ने की कोशिश कर रही है। दुबे जी, आप लोग ने भी कई प्रयोग किए हैं, अब इनको भी प्रयोग करने की इच्छा है, कर लेने दीजिए, क्या इसमें आपत्ति आ रही है? मोहन जी, कांग्रेस ने प्रयोग किया लेकिन निर्वाचन तंत्र को समाप्त नहीं किया। लेकिन इनके द्वारा निर्वाचन तंत्र को समाप्त करके ग्रामीण स्तर पर भी अधिनायकवाद प्रारंभ करना चाहते हैं। और तो और जिस प्रकार से पंचायतों को अधिकार केंद्र सरकार से मिली हुई है, स्थानीय स्तर पर नगरीय निकाय, नगर पंचायत, नगर पालिका में राज्य सरकार अधिकृत रहती है। उन्होंने जो प्रयोग किए उस प्रयोग से कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इनकी जो मंशा है, कुमंशा है, निश्चित रूप से ग्रामीण जो नेतृत्व है, ग्राम स्वराज की परिकल्पना है, उसको समाप्त करने की है। और जैसे कि अनिरुद्ध दुबे जी ने कहा कि ये हल्के से बात करके अपने कुमंशा को, आप यदि आपकी नेक नीति है तो आपको इस विस्तार से बताना चाहिए कि आपकी मंशा क्या है। और एक दिन पहले करके आप ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को बुला करके वहां पर सुझाव लेंगे तो कौन आदमी मन में सोच के जाएगा? उन तक तो जानकारी पहुंची भी नहीं है कि क्या सुझाव दिए जाने हैं। दूसरी बात, ग्राम पंचायत स्तर पर 50% आरक्षण मिली हुई है, आज वो प्रक्रिया समाप्त हो जाएगा। मुझे ये लगता है मोहन जी कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार को सुपरसीड करने का प्रयास करते हैं, इन्होंने किसानों को बोनस दिया, हमको बोनस पे आपत्ति नहीं है, बोनस दिया, किसान खुशहाल हुए। लेकिन केंद्र सरकार ने बोनस पर आपत्ति लगाई थी, तो क्या वो आपत्ति केंद्र सरकार से हटी? और क्या छत्तीसगढ़ सरकार अधिकृत है कि वो ग्राम पंचायत के चुनाव न कराने का निर्णय ले? देखिए, पूरी तरह से भाजपा अपने अधिनायकवाद और हठधर्मिता का संकल्पित मन से कार्य करने को यहाँ छत्तीसगढ़ में कार्य कर रही है, जिसका खामियाजा निर्वाचन तंत्र और लोकतंत्र का नुकसान होना तय है। चलिए, ये इसके कई तरीके के नुकसान हैं, उनमें से कुछ नुकसान को कांग्रेस ने बताया है। अनिरुद्ध जी के पास चलते हैं। अनिरुद्ध जी, आरक्षण का एक तरीके से किनारे कर दिया जाएगा, आरक्षण अपने लोगों को बैठा दिया जाएगा, विपक्ष को मौका नहीं मिलेगा, इस तरीके के कई तरीके के इसमें कोण दिखाई दे रहे हैं, एंगल दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके के फैसले को क्या एडॉप्ट करना संभव है, लगता है आपको? देखिए मोहन जी, पता नहीं, मुझे एक बात हमेशा मेरे जेहन में आती है, ये पंचायत और जो पंचायती शब्द है, मतलब ये कि इसको जो है गंभीरता से लेने की कभी कोई कोशिश क्यों नहीं हुई। मैं आपको एक उसका उदाहरण देता हूं। एक समय ऐसा भी था कि रामविचार नेताम जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार थी, और जहां तक मुझे याद आ रहा है कि उसका सरकार का ये दूसरा दौर था 2008 के बाद का। तो रामविचार नेताम जी इस छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री थे, उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष थी। नंदकी राम कंवर जी जो है मंत्री थे प्रदेश सरकार में, उनकी पत्नी भी जिला पंचायत अध्यक्ष थी। फिर यहाँ पे रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में जिला पंचायत अध्यक्षों का सम्मेलन हुआ। हालांकि आप एकदम अंदर की है ना पंचायत की बात कर रहे हो, लेकिन मैं इसको भी कहीं से कनेक्ट कर लेता हूं। और सम्मेलन हुआ और उसमें बात अधिकारों की उठी। मतलब कुल मिला के देखिए, जहां पंचायत और पंचायती शब्द आता है तो वहां अधिकारों के हनन की बात जो है ऊपर से नीचे तक उठती क्यों है, यह प्रश्न है। फिर मैं वही कहूंगा
कि जो बात पंचायती राज का जो सपना जो है पूर्व में देखा गया बड़े बड़े नेताओं का, मेरा कहने का यह आशा नहीं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी गंभीर नहीं है, उसकी सोच व्यापक है। मतलब एक गांव में प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, अमृत जल मिशन जा रहा है, चलिए बहुत अच्छी आपकी योजना है, लेकिन बात फिर वही आती है कि अगर कहीं आप जो है पंचायत शब्द को लेके काम कर रहे हैं, पंचायती राज को या जो भी अमल करना चाह रहे हैं, या जो सिस्टम है चुनाव का आप उसको रखना चाह रहे हैं या खत्म कर देना चाह रहे हैं, उस पर आप क्या है पारदर्शिता रखिए, ट्रांसपेरेंसी रखिए, उस चीज को लाइए। अगर कहीं उसमें यह विश्वास जीत लेते हैं और आप अपने आप को साबित कर सकते हैं तो उसको अमल में ले आइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि असली बात यह है इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है और इसके लागू होने पर भी कई तरीके के प्रश्नवाचक चिन्ह हैं जिनका सामना बीजेपी को करना पड़ेगा। क्या लोकतंत्र की हत्या के जो आरोप बीजेपी पे लगते हैं राहुल टिकरिया जी, उस तरीके के लिए फिर से आप लोग को तैयार रहना पड़ेगा? जैसे ही आप ये चुनाव बंद करेंगे सब लोग यही आरोप लगाएंगे कि देखिए वार्डों में चुनाव होते थे उससे भी बंद कर दिया, तो इसके लिए क्या तैयार है बीजेपी? मोहन जी, मुझे ये समझ में नहीं आता कि कहां पर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। ना कोई निर्णय हुआ है, ना ही किसी भी प्रकार से ये बोला गया है कि हम ये करने वाले हैं या ये सिस्टम बंद होने वाला है। विजय शर्मा जी का अभी मैं बयान सुन रहा था और मंच पर भी, चूंकि महापंचायत था, उस मंच में भी उन्होंने कहा कि सुझाव लिए जा रहे हैं, उस पर आप सुझाव दीजिए, उस पर निर्णय लिया जाएगा, उस पर मंथन किया जाएगा, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है किसी भी प्रकार से कोई लोकतंत्र की हत्या हम नहीं कर रहे हैं। और लोकतंत्र की हत्या की दुहाई देने वाली कांग्रेस स्वयं सोचे कि 5 साल तक किसानों के अधिकारों का हनन ये इन्होंने करके बैठा है। किसी भी प्रकार से सोसाइटियों में 5 साल इन्होंने चुनाव नहीं होने दिया, अपने जो प्रतिनिधि हैं उसको अध्यक्ष बनाकर किसानों के ऊपर बैठा दिया करते थे। और इन्होंने ही नगर पालिका और नगर पंचायत में जो प्रत्यक्ष चुनाव था, जो जनता के अधिकारों का जो अधिकार था उसका हनन किया। तो जाहिर सी बात है लोकतंत्र की हत्यारी स्वयं कांग्रेस बैठी है। हम तो पंचायत प्रतिनिधियों से सुझाव मांग रहे हैं, इन्होंने तो बिना सुझाव के ये नियम लगा दिया था। तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार से लोकतंत्र की हत्या नहीं करने वाली है। रही बात किसी भी प्रकार से निर्णय का, तो वो पंचायती राज के जितने भी प्रतिनिधि हैं उनसे आए हुए जो भी सुझाव होंगे उन पर मंथन करेगी और जो भी नियम कानून में बदलाव होगा वो सदन में होगा, उस पर चर्चा में हिस्सा बने कांग्रेस के साथ ही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, कोई एकाएक चीजें नहीं हो रही है और इस तरीके के चीजों से कोई हम जो है पैनिक नहीं फैलाना चाहते, लेकिन एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया की शुरुआत जरूर हो रही है। दुबे जी, आप लोग विपक्ष हैं, सशक्त विपक्ष हैं। पिछली बार तो बीजेपी 15 सीट में थी, इस बार तो आप लोग 35 के आसपास 35 सीट है। ऐसे में इतना डर के किस बात का है? सारी चीजें प्रक्रिया के तहत जाएगी, विपक्ष को चर्चा का पूरा मौका मिलेगा। रुपेश दुबे जी, मेरी आवाज? जी दुबे जी। जी 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 बोलिए। देखिए जी, लोग निर्वाचन आयोग पर किसी प्रकार की प्रश्न चिन्ह लगाना है, टिप्पणी करना हमारा कोई मंशा नहीं रहती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासन के बाद जिस प्रकार से निर्वाचन आयोग के कार्य पद्धति पर प्रश्न चिन्ह लगे हैं, अब निर्वाचन आयोग बेतुके निर्णय लेती है, निर्वाचन अधिकारी गलती करता है, मतों की गिनती नहीं की जाती है। और तो और अभी विधानसभा चुनाव में जब 80 वर्ष के मतदाताओं को डाक मतपत्र की व्यवस्था की गई थी, उसको ये 3 महीने में 85 वर्ष बना दे। लेकिन भारत में जिस प्रकार से भाजपा लोकतंत्र पर अपना आधिपत्य बना करके बेतुके निर्णय लेने का काम कराती है, जिससे निर्वाचन तंत्र पर प्रश्न लगता है, भारत का निर्वाचन आयोग के पर प्रश्न लगा है, उसी प्रक्रम पर ये जिस प्रकार से कार्रवाई करना चाहते हैं, ग्रामीण जो चुनाव है, पंचायत स्तर के चुनाव है, उस पर भी कार्रवाई करके उस पर भी साजिशपूर्ण कार्य करते हुए ग्रामीण निर्वाचन को भी ये बदनाम करने और साथ साथ समाप्त करने की इनकी सुनियोजित साजिश का ये हिस्सा है। चलिए, साजिश का हिस्सा मान के चल रही है कांग्रेस। एक बार दुबे जी से स्पष्ट कर लेते हैं, अगर चलिए हम एक काल्पनिक परिस्थिति मान लें दुबे जी, तो ऐसी चीजें किस तरीके से अडॉप्ट की जाती हैं? क्या ऐसा भविष्य में हमें होता हुआ दिखाई भी दे सकता है क्या? अभी हालांकि सोच है। देखिए क्या है मोहन जी, सीधे मतलब अगर कहीं जो ऊपर से नियुक्त व्यक्ति जो होता है ना, वो थोड़ा सा निरंकुश हो जाता है, ये मेरा मानना है। और कोई जरूरी नहीं कि किसी काबिल आदमी का ही चयन हो। तो ऐसी स्थिति में देखिए क्या है, मैं बदलाव का कोई विरोधी नहीं हूं कि नहीं ये बहुत जो है निर्णय ले रहे हैं, बहुत गलत होने जा रहा है,
ऐसा नहीं करना चाहिए, हम ऐसा कह भी नहीं सकते। आज का तो सीधे सीधे जो सर्वे की व्यवस्था है, मतलब आप सर्वे जो है आप आखिरी है ना अंदर तक के जो है वहां पे आप हर चीज में सर्वे कराते हैं, हर चीज का एक बार आप सर्वे करा लीजिए, मत ले लीजिए लोगों का। अगर कहीं क्या देख लीजिए उसमें सर्वे अगर कहीं मत में अगर कहीं लोगों का मत ये आता है कि नहीं जो है प्रत्यक्ष तरीके से सीधे ऊपर बैठाया जाए, उस सिस्टम को आप लागू कर दें। और अगर कहीं लोगों के ग्रामीणों की तरफ से ये मैसेज आता है कि नहीं जो पूर्व की व्यवस्था थी तो उसको लागू रहने दें, ये तो बहुत आसान तरीका हो सकता है, बस प्रयास करने की जरूरत है और इच्छा शक्ति की जरूरत है। चलिए, इच्छा शक्ति की जरूरत है, ये सारी चीजें संभव है, लेकिन सियासत भी इसमें हमें देखने को मिलेगी। वो लोग भी विरोध में आ सकते हैं जिनको चुनाव लड़ने की इच्छा हो सकती है। ऐसे में इस तरीके के विकल्प को जरूर रखा गया है सामने, लेकिन इसे स्वीकार करके एडॉप्ट करना यानी क्रियान्वित करना काफी मुश्किल और टेढ़ी खीर से भरा हुआ नहीं हो सकता। और इसीलिए इस तरीके के प्रयोग को हम क्या संयोग माने या प्रयोग माने, इस तरीके की बात के साथ आज की चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ राहुल टिकरिया जी जुड़े, उनका धन्यवाद। रुपेश दुबे जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। अनिरुद्ध दुबे जी हमारे साथ जुड़े रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि देखते रहिए TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।